तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8th कुछ जो ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है आपका खनिज और शक्ति संसाधन मिनरल एंड पावर रिसोर्स पर बात करेंगे। देखिए हमने आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है और इसका ऊपरी वाला भाग है ये क्रस्ट है, क्रस्ट है। जैसे ये आप ग्लोब देख पा रहे हैं, इसी तरह की हमारी पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी वाला जो सरफेस है वही क्या है, हमारा क्रस्ट है, जिसमें है मैक्सिमम खनिज पाए जाते हैं। अब खनिज आप सोचते होंगे कि खनिज हमें दिखते क्यों नहीं है। जैसे आप बिस्किट खाते हैं, ये आपका कोई बिस्किट है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो पौष्टिक पदार्थ हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, उसी तरह से है हमारी क्रस्ट में है, चट्टानों में है, खनिज हैं, वो आपके दिखाई नहीं देते हैं। पहली चीज है खनिज क्या है। अगर हम सामान्य रूप से कहें तो यहाँ से कोई खोद करके निकाल लिया गया, वही क्या है, आपका खनिज है। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। जब कोई खनिज होगा, जैसे आपको मान लीजिए लोहा लिया, उसकी भौतिक विशेषता अलग होगी, आपकी रासायनिक संरचना अलग होगी। जैसे आप हैं, आप बाहर से फिजिकल रूप से दिख रहे हैं, वो भौतिक विशेषता अलग अलग है। दूसरी चीज है आंतरिक स्थिति, आपका अंदर से आप कितने स्ट्रांग हैं, वीक हैं, ये सारी चीज है। तो खनिज क्या है, वह कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जिसकी कुछ भौतिक गुणधर्म हो विशेषताएं हों तथा एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, खनिज कहलाता है। वह कोई कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो जिसकी एक कुछ भौतिक विशेषताएं तथा एक रासायनिक संगठन हो, वो खनिज कहलाता है, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित होता हो, जिसके निर्माण में है मनुष्य का कोई योगदान है आपका नहीं होता। अब खनिजों का वितरण है वो समान नहीं पाया जाता, कहीं पर खनिज अधिक है, कहीं पर खनिज कम है। जैसे हम भारत को ही लें, ये भारत है, भारत में अधिकांश खनिज हैं आपका पूर्वी भारत में अधिक पाए जाते हैं, आपके मध्य गंगा के मैदान में है आपके कम खनिज पाए जाते हैं। उसी तरह से आपका अलग अलग देशों में खनिज है वो अलग अलग पाए जाते हैं। हम बात करें जैसे कि आर्कटिक महासागर ऊपरी वाले भाग में, ध्रुव वाले भाग में, अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव पर है। अब देखिए वहां खनन का कार्य करना है वो इतना अधिक आसान है आपका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां की प्राकृतिक विशेषता है वो अधिक कठोर है, प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं वो अलग तरीका की है। दूसरी चीज है खनिज है, उसकी भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनका रंग, घनत्व, कठोरता आदि रासायनिक गुणों के आधार पर है खनिजों को अलग अलग प्रकारों में आपको विभाजित किया जाता है। तो पहले आता है खनिज के प्रकार, टाइप ऑफ मिनरल्स। खनिज के प्रकार या खनिजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल। देखिए खनिजों के प्रकार पर हम जब बात करते हैं तो खनिज आपके सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आपके मिनरल धात्विक मेटेलिक और आपके नॉन मेटेलिक। धात्विक
सामान्य रूप से खनिज हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद धात्विक खनिज भी कई प्रकार के हैं, अर्थात ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लोह धात्विक, अर्थात फेरस मिनरल, और दूसरे हैं अलोह धात्विक, आपका नॉन फेरस। जैसे कि हम लोह धातु की बात करें तो आयरन आपका लोएस्ट, मैग्नीज। नॉन फेरस आपका अलोह धातु की बात करें तो इसमें आपके हैं एल्यूमिनियम है, इस तरह का। अधात्विक खनिज को भी हम अगर विभाजित करना चाहें तो इसमें भी आपके ईंधन खनिज हैं आपके इसमें आते हैं, और अन्य खनिज हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। पहली चीज आती है धात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, और जिसमें मेटल होगा तो बताइएगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी नहीं होगी, अर्थात ये विद्युत के स्वचालक होते हैं तथा पीटने पर है अर्थात प्रोसेस करने पर है इनमें चमक उत्पन्न होती है तथा ये तन्य होते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है तथा जो विद्युत का है वो को चालक होते हैं। धात्विक खनिजों में बात करें तो आपका दो प्रकार के होते हैं, लोह धात्विक, अलोह धात्विक। लोह धात्विक जिनमें लोह का अंश पाया जाता है, जैसे लोएस्क है, आयरन है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, वो सब कैसे हैं आपके लोह धात्विक खनिज। अलोह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसे कि आपका बॉक्साइट है, कैसा खनिज है आपका अलोह धातु। आपका कॉपर है, तांबा है, टिन है, ये सब कैसे हैं अलोह धात्विक। अधात्विक खनिज कौन से हैं, नॉन मेटेलिक, जैसे कि रॉक फास्फेट अर्थात आपका चूना पत्थर, आपका लाइमस्टोन है, जिप्सम है, अब्रक है, जिप्सम है, ये सब कैसे हैं आपके, ये हमारे अधात्विक खनिज हैं। अब दूसरी चीज आती है कि भाई ये आपके जो खनिज हैं, इन खनिजों की जो उत्खनन है वो कैसे किया जाता है। उत्खनन है अर्थात इसकी निकालना है जमीन से है, वो कैसे निकाला जाता है उस पर हम बात करते हैं। खनिजों का हम कहें खनन, उससे पहले और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सैल, चट्टान। चट्टान, रॉक। देखिए खनिजों के असंगठित मेल से है आपकी चट्टान बनती हैं, और चट्टानों में है जिनमें है एस की मात्रा पाई जाती है उन्हें खनिज कहा जाता है, और पृथ्वी पर है आपके 3000 के करीब है खनिज हैं वो आपके पाए जाते हैं। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे कि खनिजों का निष्कर्षण है कैसे करते हैं। खनिजों का निष्कर्षण अर्थात एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, खनिजों का खनन आपका किस तरह से करते हैं, वो हम कई तरह से करते हैं। आपका खनन माइनिंग के द्वारा, आपके उत्खनन, आपका उसके द्वारा है आखनन या प्रवादीयन, प्रवेधन।
के द्वारा है आपका किया जाता है। या हमको कहें खनिजों का निष्कर्षण, तो खनिजों का निष्कर्षण है वो 3 तरह से किया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला हो गया खनन, माइनिंग। दूसरा हो गया उत्खनन। तीसरा हो गया प्रवेदन। देखिए, माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग और नेक्स्ट है क्वेरिंग। अर्थात इसको माइनिंग, आपका इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग, तो इसको कहते हैं क्वेरिंग। ये आपके हैं। उसके बाद में है खनन। खनन भी 2 तरह से होता है। एक होता है विवृत, आपका ओपन कास्ट माइनिंग, और एक होता है आपका कूप की या शाफ्ट, जो आपका ड्रिलिंग है उसके माध्यम से। पहला है विवृत खनन और दूसरा है कूप की खनन। शाफ्ट माइनिंग, इसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। देखिए, पहली चीज है खनन। खनन क्या है? पृथ्वी के सतह के अंदर से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। अब खनन 2 तरह से किया जाता है। एक होता है विपरीत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, अर्थात जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यदि ऊपरी वाले भाग में खनन कार्य किया जाएगा उसे कहेंगे हम ओपन या आपका विपरीत खनन, अर्थात ये खुली खदान होंगी। बताइएगा, जब ऊपर से खनन किया जाएगा तो सस्ती होंगी या महंगी होंगी? सस्ती होंगी। दूसरा है जोखिम भी है, इसमें रिस्क है वो आपका कम होगा। लेकिन यदि आपका खनन है गहराई पर किया जाता है, मान लीजिए खनिज आपका यहाँ पर है, अब जितनी अधिक गहराई पर किया जाएगा तो कुएं खोदे जाएंगे या ड्रिलिंग के माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ, और उसे हम कौन सा कहेंगे? कूप की या शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। ये आपकी बताइएगा रिस्क भी अधिक होता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई जगह है कोयले की खान है वो ढह गई हैं। वो कारण क्या है? वो अधिक गहराई तक जब आपका खनन कार्य किया जाता है, जैसे आप यहाँ तक आपके गए, यहाँ खनन कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कई बगैर आपके या कई वजह से है यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है, ये भूभाग है धंस जाता है, लोग हैं यहाँ पर मरते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो आपका जो गहरा खनन कार्य है वो अधिक नुकसानदायक होता है, क्योंकि महंगा भी होता है और साथ ही साथ है जिसमें जोखिम भी आपका अधिक होता है। पेट्रोलियम का खनन है वो आपका कूप की खनन के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि अन्य खनिजों का जो खनन है ऊपरी क्षेत्रों में ही किया जाता है। दूसरी चीज और है ड्रिलिंग और क्वेरिंग। देखिए, ड्रिलिंग है आपका जहां पर है, जैसे बोरवेल, आपने कहीं बोरवेल लगते हुए देखे होंगे, जहां ड्रिल के माध्यम से खनन कार्य किया जाता है। इस तरह से निचले वाला हिस्सा होता है और वहां आपका प्रेशर के माध्यम से आपका उसमें ड्रिलिंग की जाती है, उसे हम उत्खनन कहते हैं। क्वेरिंग, जब खनन कार्य में मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्वेरिंग कहा जाता है, अर्थात प्रवेदन कहा जाता है। क्या कहा मैंने? खनन जो ऊपरी सतह से किया जाता है वो खनन कार्य है, और आपका प्रवेदन है जहां गहराई में किया जाता है, साथ ही साथ है जिसमें मशीनों का प्रयोग है किया जाता है तथा आसानी के साथ खनन कार्य या खनिज निकाले जाते हैं, उसे प्रवेदन या आपका आखनन कहते हैं। इसका क्वेरिंग का दूसरा नाम भी है आपका आखनन। आखनन। उसके बाद है
आपका खनिजों के वितरण के बारे में बात करेंगे, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।